हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो यार इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बेसिक मैथ है, जो भी मैथमेटिक्स का बेसिक मैथ है उसको डन कर लिया है। और जो इससे मैंने बताया था कि मेरा टारगेट यही होगा कि कहीं ना कहीं मैं चैप्टर के वन शॉट्स करूँगा अच्छे से। ये भी देखो, एक वन शॉट है मंजिल का, और वन शॉट करने के बाद उस चैप्टर के पीवाईक्यूज़ को अच्छे से करूँगा। और बेसिक मैथ तो कर लिया अब यार, इसके क्वेश्चंस के लिए ना ही मैं कोई डीबीपी वगैरह नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ पीवाईक्यूज़ ही करूँगा। तो बेसिक मैथ में कुछ पीवाईक्यू वगैरह है नहीं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम गोल में है अगर लॉगरिथम वाले पार्ट में देखा जाए तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो मैं कर लूँगा। और वैसे बेसिक मैथ में कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं है, तो बेसिक मैथ मेरा हो गया है। और इसके जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो ठीक है, फिर मैं आगे और आगे फॉरवर्ड करूँगा। और पूरी मैथ की मैं अपनी प्लानिंग बताऊँ तो मैथ की देखो मेरी यहाँ प्लानिंग बनी हुई है, अभी तो मैं बनाया हूँ। और पूरी प्लानिंग यहाँ पर मेरी मैथ की है। इसमें मेरा अपनी मैथ के चैप्टर्स हैं और फिर यहाँ पर पी वाई क्यूज़ है। मैं सिर्फ पी वाई क्यूज़ करने वाला हूँ, वन शॉट्स और पी वाई क्यूज़। वन शॉट के लेक्चर के क्वेश्चन और पी वाई क्यूज़। और पी वाई क्यूज़ में 25 26 के केवल जनवरी वाला करने वाला हूँ, क्योंकि अप्रैल वाला जो है मॉक दूंगा। और फिर 23 24 21 22 19 20 इतना करूँगा, और उसके बाद टाइम मिलेगा तो और भी करूँगा, 2002 तक का करूँगा। लेकिन मैक्सिमम मेरा फोकस सिर्फ पी वाई क्यूज़ होगा और कहीं ना कहीं वन शॉट लेक्चर होगा मैथ के लिए। और मुझे लगता है यार इतना जो है वो सफिशिएंट है 99 परसेंटाइल प्लस लाने के लिए, क्योंकि मैथ्स में इतने सारे पी वाई क्यूज़ हैं। अगर एग्ज़ाम गोल को दिखाऊँ यार, तो मतलब एग्ज़ाम गोल अगर मैं दिखाऊँ तो उसमें इतने सारे पी वाई क्यूज़ हैं कि मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की। देख लो, हर चैप्टर में लगभग दिखा रहा है कि मैट्रिक्स में 375 पी वाई क्यू, मतलब बहुत सारे पी वाई क्यूज़ हैं हर चैप्टर में। तो एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इतना। मतलब अगर पी वाई क्यूज़ जितना मैंने अगर पिछले 19 लेकर के 26 तक के पी वाई क्यूज़ को ही कर लिया तो सफिशिएंट हो जाएगा यार। अगर जितने लोग भी तैयारी कर रहे हो, अगर कुछ नहीं है तो वन शॉट्स वगैरह ले लो और पी वाई क्यूज़ करो, क्योंकि थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी वन शॉट से। और पी वाई क्यूज़ करो, और अगर आप नहीं पढ़े हो चैप्टर कभी कभी भी पहली बार पढ़ रहे हो तो लॉन्ग लेक्चर्स लेके पढ़ो, जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर पढ़ लियो तो रिवीजन के लिए वन शॉट्स और पी वाई क्यूज़ ही सफिशिएंट है यार, क्योंकि ये पी वाई क्यूज़ इतने सारे है कि करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं भी बेसिक मैथ खत्म कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर पूरी बेसिक मैथ को मैं अच्छे से ख़त्म किया हूँ, रिवाइज़ किया हूँ बेसिक मैथ को। और इसमें लॉगरिथम के पी वाई क्यूज़ मैं अभी कर लूँगा जो भी होंगे, क्योंकि लॉगरिथम में मुझे दिख रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 11 क्वेश्चन ही है लॉगरिथम में, तो यहाँ पर भी मैं कर लूँगा। बेसिक मैथ खत्म हो गया, फिर मैं फिजिक्स का रिवीजन करने वाला हूँ। इसके बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाऊँगा, उसके बाद फिर सीक्वेंस सीरीज, फिर बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब यही सीक्वेंस फॉलो करूँगा। और कहीं न कहीं चैप्टर मैंने सारे लिख रखे हैं, और सारे चैप्टर्स मैं करूँगा भी, नहीं भी कर सकता, मतलब वो समय के अनुसार देखा जाएगा। और कहीं न कहीं मेरा टारगेट ये रहेगा कि 2 महीने में, जुलाई और अगस्त के महीने में पूरी मैथ के सिलेबस को ख़त्म कर दिया जाए, दोनों महीने मिला करके तो अच्छे से। और कहीं न कहीं उसमें थियरी और 24 25 और 23 और 24 तक के पीवाईक्यूज़ भी कर लिए जाए, ये दोनों सेक्शन, और ये कहीं न कहीं टिक कर लिया जाए। उसके बाद फिर आगे चलता रहेगा, और इन 2 महीनों में अच्छे से कर लिया जाए मैथ को। ये मेरा अभी मैथ का टारगेट है। बाकी फिर फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इसके चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक नए वीडियो में।